का भार दिए। मैं मन से चाला भार लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद गुरु भैया, दीदी नीलम, उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुबाना गुरुवर समेत भैया दीदी समेत आदरी दादरी सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग का सौभाग्य है कि जिन्होंने इस धरती पर शिव शिष्य का पहचान दिलाए, उन साहब का पुण्यतिथि है। हम लोग सभी गुरु भाई गुरुबाना उनकी पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए, क्यों नहीं मनाएंगे। ऐसा रास्ता, ऐसा रिश्ता, ऐसा मार्ग उन्होंने हम सभी शिव शिष्य परिवार को दिए, तो मनाना तो चाहिए। इस काली काल में इतना सुंदर शिष्य का रास्ता आज तक के लिए नहीं मिला। वैसा रास्ता हम लोगों को साहब श्री हरिंद्रानंद गुरु भैया दे दिए। अब हम सभी को इस रास्ते पर चलते जाना है, शिष्य बनकर। जो कमजोर गुरु भाई गुरुबाना है उनका भी हाथ पकड़कर लेकर चलना है, संग संग चलना है। इसलिए कहना चाहते हैं, जो भी भाई बाना महादेव को गुरु माने हैं तो साहब को तो आदर देवे करेंगे, प्रेम देवे करेंगे। जितना आप साहब और दीदी का प्रेम देंगे, आदर देंगे, उतना आप गुरु भाई गुरुबाना का भी प्रेम देंगे, आदर देंगे। जितना आप गुरु भाई गुरुबाना को प्रेम देंगे, आदर देंगे, उनका इज्जत करेंगे, उतना महादेव आपके ऊपर खुश होंगे। क्योंकि दूसरा सूत्र में चर्चा जो साहब दिए है, ये चर्चा जब तक ले आपके मन में प्रेम नहीं उभरेगा, तब तक ले गुरु आदेशित कार्यक्रम यानी चर्चा आपके इस मुख से नहीं निकलेगा। जब प्रेम जगेगा तभी गुरु स्वरूप महादेव की दया से वो चर्चा निकलेगा। इसलिए कहना चाहते हैं, जो भी गुरु भाई गुरुबाना शिष्य बने हैं, शिव को अपना गुरु माने हैं, ये सभी बातें पर ध्यान दें और आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि आप अकेला नहीं है, आपके साथ साहब भी है, दीदी भी है, महादेव भी है। बशर्ते इस पर चलते जाना है। और साहब जो 3 सूत्र का रास्ता दिए, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना, तो आप भी करें और औरों को भी बताएं। आप भी करें, ही नहीं कि आप खाली बताने का काम करें और करने का काम ही नहीं करें। बताना भी है और करना भी है। अगर दूसरे को बता दिए तो कर भी लिए। अगर दूसरे को बताए कि दीदी दया मांगिए, तो आप भी तो दया मांगते होंगे ना। आप दूसरे को कहते हैं कि दीदी भैया चर्चा कीजिए, तो आप भी तो करते होंगे। दूसरे को कहते होंगे कि नमः शिवाय से
अपने गुरु को प्रणाम करिए। तो आप भी तो करते होंगे ना, तो करना भी है तीनों सूत्र और बतलाना भी है। इसी तरह से चलते जाना है, क्योंकि यहां पर कोई खर्चा नहीं लगता है। आप अगर शिव को अपना गुरु माने हैं, जैसे शिव को आप अपना मानते हैं, उसी प्रकार संसार में जितने भी गुरु भाई गुरुबाना मनुष्य हो, उनको भी अपना मानना पड़ेगा। तभी आपके गुरु शिव खुश होंगे और गुरु शिव आपके ऊपर दया करेंगे। मन में थोड़ा सा भी आपका लेकिन किंतु परंतु अगर आया, तो महादेव की दया से आप हो सकता है आप वंचित रह जाएं। इसलिए इस बातें हमारे साहब समझा के चले गए। इस पर चलना है, इस पर विचार करना है, और विचार करके आप गुरु की चर्चा, गुरु के रास्ते और साहब की बतावे शिव मार्ग राजमार्ग पर चलते जाना है। ठीक है, चलिए आइए, यही सारी बातें आपके बीच में ये साहब की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर रखा जाएगा। आप लोग सभी समझेंगे, आप समझेंगे तभी दूसरे को समझाएंगे।